मित्रों नमस्कार। आज फिर से चुन लाए हैं एक और मोती जैसा अद्भुत लेख गुरुदेव श्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी द्वारा रचित अपार साहित्य के सागर से। गुरुदेव द्वारा गहन शोध के बाद लिखे गए ये सब साहित्य के मोती चिरकाल तक हमें उनके सानिध्य का बोध कराते रहेंगे और अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए ही हमें इस समाज के प्रति सजग बनाकर कर्तव्य बोध कराते रहेंगे, ताकि एक ठोस और मजबूत सोच वाले मानव का निर्माण इस समाज को लाभान्वित कर सके, क्योंकि विचारशील मानव की चेतना ही एक सफल समाज का आधार बनती है। फिर भले ही बात शैक्षणिक स्तर की हो, व्यापारिक या फिर धार्मिक स्तर की, हर स्तर मानव की उस क्षेत्र में आस्था और उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर होता है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा द्वारा लिखित जो लेख हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं, उसका शीर्षक है आस्थाओं का परस्पर संवाद। डॉक्टर सिन्हा इस विषय में कुछ यूं लिखते हैं। आस्थाओं के स्थूल रूप में प्रकटीकरण का नाम ही धर्म है। यद्यपि धर्म शब्द बहुत व्यापक है, परंतु रूढ़ अर्थ में इसी को रिलीजन शब्द के निकट ला दिया है। रिलीजन शब्द यूनानी भाषा के रिलीजन शब्द की व्याख्या के आधार पर बना है, जिसमें एकता की भावना निहित है। जब हम रिलीजन शब्द का विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि ये दो शब्दों का संयोजन है। वे दो शब्द हैं री और लेजर। लेजर का अर्थ बांधना होता है और री शब्द का अर्थ पुनः है। इस प्रकार रिलीजन शब्द का अर्थ पुनः बांधना हुआ। मनुष्य अपने मूल से कटकर भटकता फिर रहा है। रिलीजन दोबारा उसी मूल से, उद्गम से उसे जोड़ देता है। संस्कृत में इस शब्द से मिलता जुलता धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस प्रकार धर्म की भावना में ही एकता की भावना निहित है, जो सबको बांधे रहता है, समाज को टूटने से या विखंडन से बचाता है, वह धर्म है। धर्म की तरह ही मानव समाज को भी दृढ़ बंधन में बांधे रखना रिलीजन का ही काम है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि धर्म का इतिहास मानव जीवन का इतिहास है। जब से मानव ने थोड़ा बहुत सोचना आरंभ किया है, तभी से उसकी ये जिज्ञासा रही है कि कोई महान शक्ति है जो विश्व का संचालन कर रही है। उसके साथ यदि मैं मनोविज्ञान की दृष्टि से स्वयं को जोड़ लेता हूँ, तो मैं भविष्य की अनिश्चितता में अपने आप को दृढ़ आधार पर खड़ा कर सकता हूँ। इस दृष्टि से मनुष्य सदैव ही किसी अदृश्य सत्ता के प्रति विश्वास, प्रेम और आस्था प्रकट करता रहा है। धर्म का एक तत्व ये भी है कि इसका विषय गंभीर, महान और पवित्र होता है। ये तत्व आदिम धर्मों में भी देखा जा सकता है और आधुनिक विकसित धर्मों में भी। यही कारण है कि सभी धर्मों में इसकी प्रतिक्रियाएं भी पवित्रता से युक्त होती हैं। इसमें मनुष्य किसी परम सत्ता के प्रति आत्मसमर्पण करता है और इसी में उसका आनंद निहित रहता है। धार्मिक व्यक्ति जिस आदर्श सत्ता के प्रति आस्थावान होता है, उसमें उसे महान शक्ति का अनुभव होता है। जीवन के अंधकार और विपत्ति की घड़ियों में व्यक्ति को एक सहारा और शक्ति का भान होता है। उसे उत्साह, समर्थता तथा आशा का बोध होता है। यदि हम उस परम शक्ति को स्वीकार करते हैं, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हमारे जीवन को सतत प्रेरणा देता है। व्यक्ति निर्भय हो जाता है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो ईश्वर से डरकर जीवन की क्रियाएं करते हैं, वो फिर किसी से नहीं डरते, परंतु जो ईश्वर से नहीं डरते, वो हर समय हर एक से डरते रहते हैं। उस ईश्वर का, परम सत्ता का नाम कुछ भी हो सकता है। तहरीर पुरानी देखी है, पेशानी ये फितरत पर मैंने, जिस नाम से निस्बत होती है वो नाम सहारा देता है। धर्म का सार्वभौतिक तत्व सामाजिकता है। संसार का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें सामाजिकता का अभाव हो। इसीलिए धर्म की समस्त क्रियाएं अवश्य ही सामाजिक स्तर पर प्रकट होती हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे आदि इसी सामाजिकता के परिणाम स्वरूप विकसित हुए हैं और विकसित हुए क्रियाकलाप सामाजिक रीति रिवाजों, आचार नियमों तथा कर्मकांड का रूप ले लेते हैं। दुनिया में अभी तक कोई संस्कार व्यवस्था, आचार शास्त्र और लौकिक रीति रिवाजों की संहिता ऐसी विकसित नहीं हुई है जो किसी धर्म से न निकली हो। धर्म जीवन के लिए ऐसा ही अनिवार्य है जैसे हवा पानी आवश्यक है। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, विश्व के बड़े बड़े विद्वानों ने धर्म की अनिवार्यता और उपयोगिता पर आग्रह किया है।
मैक्स मूलर कहते हैं कि मनुष्य का सारा इतिहास धर्म का इतिहास है। इसी प्रकार समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे कहते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व धर्म के अंतर्गत है और धर्म का इतिहास मानव विकास के संपूर्ण इतिहास को चित्रित करता है। मानवता के विकास का अध्ययन कभी भी पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता यदि उसमें धर्म का अध्ययन सम्मिलित न हो, क्योंकि मनुष्य के इतिहास में अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो धर्म की अपेक्षा अधिक व्यापक और प्रभावकारी हो। ये उक्ति बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। मनुष्य रोटी की प्राप्ति के बाद पशु की भांति शांत होकर नहीं बैठ जाता। वह आत्मसंतोष के लिए, समाज में सम्मान और परस्पर प्रेम के लिए व्यग्र रहता है। इसीलिए मनुष्य पशु से भिन्न है। वस्तुतः मानव चेतना में धार्मिक चेतना समाहित है, इसलिए मनुष्य बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता। नैतिकता की दृष्टि से भी धर्म की उपयोगिता स्वतः सिद्ध होती है, क्योंकि सभी आचार संहिताएं तथा सांस्कृतिक मूल्य किसी न किसी धर्म पर ही आधारित हैं। धर्म से लोकोपकार, आत्मपूर्णता और व्यक्ति में आत्मविश्वास का संकलन होता है। अतः मानव जीवन में धर्म की अनिवार्यता है, जो बुद्धि और विचारों में अप्रत्यक्ष रूप से निहित है। धर्म में हम जिस महान शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, वो शक्ति हमारे राग, द्वेष, स्वार्थ आदि से परे है। वो शक्ति असीमित है, निरपेक्ष है, सर्वव्यापक है। इसीलिए केयर्ड ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे अपनी ससीमता और सापेक्षता का ज्ञान है और सर्वदा अपनी ससीमता और सापेक्षता से ऊपर उठना चाहता है तथा उस निरपेक्ष और अनंत से संबंध स्थापित करना चाहता है। ये मनुष्य के स्वभाव का एक अनिवार्य तत्व है कि वो अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहना चाहता। उसे अपने लक्ष्य का बोध है। धर्म की अनिवार्यता विचारशील मानव की चेतना में निहित तत्वों के आधार पर ही सिद्ध हो जाती है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने इस प्रसंग में डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को महत्वपूर्ण बताते हुए लिखा है कि वो कहते हैं कि आज के युग में जबकि विज्ञान के द्वारा देशों की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं खंड खंड हो रही हैं और विश्व एकता की ओर बढ़ रहा है, तो इससे धर्म की अनिवार्यता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि धर्म हमें इस विश्व की जंजीर को और भी दृढ़ करने के लिए एक आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। सभी धर्मों में एक ही आराध्य सत्ता होने से संपूर्ण विश्व में इस एक आध्यात्मिक एकता के लिए धर्म अनिवार्य है। इस एकात्म के तत्व को खोज कर निकालना आज के युग की आवश्यकता है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, धर्म विरोधी और धर्म विहीन व्यक्ति धर्म पर ये आक्षेप लगाते हैं कि विश्व में धर्म के कारण ही अशांति, आतंकवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवाद फैल रहा है। इतिहास इसका प्रमाण है। यूरोप के इतिहास में भयंकर धर्म युद्ध, जिन्हें सलीबी लड़ाई या क्रूसेड कहा जाता है, लगातार 12 वर्षों तक लड़े गए, जिनमें लाखों लोगों का रक्तपात हुआ। परिणाम क्या हुआ? न ईसाईयत दुनिया से समाप्त हुई, न इस्लाम को मिटाया जा सका। मानवता अपना सिर पीटकर इस भयावह कृत्य पर आंसू बहा रही है। ऐसा ही रक्त रंजित इतिहास हर जगह दिखाई पड़ता है। धर्म मानव की प्रगति में सदैव बाधक सिद्ध हुआ है, परंतु ये आक्षेप उन लोगों का है जो स्वभाव से ही षड्यंत्रकारी रहे हैं। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि मानव मन में निहित कुप्रवृत्तियां धन लोलुप तथा सत्ता लोलुप होकर इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे अंतरात्मा और तर्क बुद्धि की आवाज को नहीं सुन पाती। यदि उनको अनुशासनबद्ध और परिमार्जित नहीं किया जाता तो अवश्य ही उनके द्वारा अशांति फैल जाती है। धर्म नहीं अपितु क्षुद्र वासनाओं की परिधि में घिरे रहने से मनुष्य हिंसा का सहारा लेता है। मनुष्य की भौतिकतावादी लिप्साओं के कारण ही विश्व में अनेक बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। इन बुराइयों का कारण धर्म को ठहराना कोरा अज्ञान ही होगा। धर्म तो मानव को अनुशासन में रखता है। वास्तव में तो धर्म आंतरिक सौंदर्य, मानव के शुभ तथा आनंद की प्राप्ति से प्रेरणा प्रदान करता है और प्रेम का संदेश देता है। इस तरह धर्मों की परस्पर एकता के द्वारा ही विश्व शांति, सुख का प्रसार और सांस्कृतिक विकास संभव है। जब हम विश्व के ऐतिहासिक विकास का सिंहावलोकन करते हैं, तब हम पाते हैं कि आज के मानव का दृष्टिकोण अतीत के मानव की अपेक्षा व्यापक दिखता है। आज का मनुष्य अपने को विशेष धर्म, विश्वास या संस्कृति तक ही सीमित नहीं रखना चाहता।
अपितु वो अपने को विश्व परिवार का सदस्य प्रमाणित करना चाहता है। वो एकता की भावना का प्रदर्शन करना चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि वह उक्त उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार कर सकता है। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा इस सवाल का जवाब कुछ यूं लिखते हैं। जब मनुष्य जातीय प्रभेद, अन्याय, धार्मिक असहनशीलता का अनुभव करता है तो इसका परिणाम ये होता है कि वह धर्मों के बीच एकता स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। विश्व के विभिन्न धर्मों का योगदान इस संदर्भ में उत्साहवर्धक नहीं है। एक धर्म दूसरे धर्म को हेय की दृष्टि से देखता है। धर्मों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहते हैं, परंतु यदि हम अपनी गहरी दृष्टि डालें तो हमें विदित होगा कि धर्म युद्ध का मूल कारण धार्मिक कट्टरता की प्रवृत्ति को श्रेय देना रहा है। धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप अनेक धर्म युद्ध हुए हैं और खून की नदियां बही हैं। अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना तो सराहनीय है, परंतु दूसरे के धर्म की निंदा करना उपयुक्त नहीं है। इसी से वैमनस्य का भाव प्रस्फुटित होता है। ये बाह्य कर्मकांड जो झगड़ों का आधार बनता है, मात्र धर्म का शरीर कहा गया है। ये धर्म की आत्मा नहीं है। कर्मकांड धर्म जैसी पवित्र वस्तु को कलुषित करने की दिशा में सक्रिय रहते हैं। ये कट्टरपंथी अपने कर्मकांड को सत्य मानने वाले धर्म के सार को नहीं समझ सकते। गुरुजी लिखते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि धर्मों का संवाद कैसे संभव हो। संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। उन धर्मों के बीच समन्वय उपस्थित करना ही धार्मिक संवाद है। सर्वधर्म समन्वय ही इस धार्मिक संवाद का दूसरा नाम है। धर्मों के बीच एकता विभिन्न धर्मों को एक धर्म में मिला देने से संभव नहीं है। धर्मों की एकता का आधार तार्किक होना चाहिए। इस तरह विभिन्न धर्मों के बीच तर्क संगत एकता स्थापित करना ही धर्मों या आस्थाओं के बीच एकता का संवाद है। धर्म दर्शन के मनीषियों का ऐसा मत है कि सभी धर्म किसी न किसी रूप में एक ही परम तत्व की ओर, जो सब धर्मों का केंद्र बिंदु है, अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। भले ही उसके नाम कुछ भी हो, वो अनंत है, लामहदूद है। उसको एक या दो नामों तक बांध देना उसकी अनंतता और लामहदूद होने पर बड़ा आघात है। तुलसीदास कहते हैं, उसके नाम अनूप अनेका, परम विचित्र एक से एका। वही एक परम शक्ति जो जगत नियंता है, उस परमेश्वर को हिंदू ब्रह्म, विष्णु, शिव, राम आदि नाम से पुकारते हैं। पारसी उसको अहुर मजदा कहते हैं। बौद्धों का वह बौद्ध है। सिख उसको वाहे गुरु और सत श्री अकाल कहकर याद करते हैं। ईसाई का स्वर्गस्थ पिता है। बौद्धों का वह बौद्ध है। वही यहूदियों का जिहोवा है। मुसलमान उसको अल्लाह, खुदा, रहीम, रब्बुल आलमीन कहते हैं। वह एक ही है। अफ्रीका, चीन, टुंड्रा आदि के लोग पता नहीं क्या विचित्र नाम लेते होंगे, पर जितने नाम हैं उतने खुदा या ईश्वर नहीं हो सकते। उसके अनंत नाम हो सकते हैं। एक ही ज्योति देश, काल तथा अलग अलग भाषाओं के कारण अलग अलग नाम से विख्यात है। प्रत्येक धर्म में उसी एक सत्य का राजत्व है। उस पर परिसीमन लगाना उसका तिरस्कार करना है। यदि ईश्वर एक है तो उसी का प्रकाशन देश काल के अनुसार विभिन्न रूपों में हो रहा है। उसके नाम भी अपनी प्रचलित भाषा के अनुसार रख लिए हैं। विश्व के विभिन्न धर्मों का सिंहावलोकन करने से विदित होता है कि सभी धर्म मूलतः एक हैं। धर्म की जड़ में एकता निवास करती है। एक धर्म का दूसरे धर्म से भेद केवल बाह्य आडंबरवाद है। सभी धर्म एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं। यदि ईश्वर अनेक हैं तो एक दूसरे को सीमित कर देंगे, और जो सीमित है, महदूद है, वह ईश्वर, अल्लाह या खुदा नहीं हो सकता। जो अनंत है, असीम है, वह हर जगह व्यापक होगा। कोई स्थान ऐसा हो ही नहीं सकता जहां उसका वजूद न हो। मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारों में यदि अल्लाह या खुदा मौजूद नहीं है तो उसके वजूद पर सीमा लग जाती है। अनंत को, जात लामहदूद को दीवारों की हद में कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सूफी उसको खोजने जाते हैं तो उन्हें वह मंदिर और मस्जिद हर जगह नजर आ जाता है। वो कहते हैं, अजां की काबा में नाकूस देर में फूका, कहां कहां तेरा आशिक तुझे पुकार आया। काबा में गए तो वहां भी तेरा ही जलवा था।
मंदिर में गए तो वहां शंख बजाकर तुझे ही पुकारा जा रहा था, क्योंकि हर जगह तू नजर आया। जिनके दिल में घृणा और द्वेष नहीं है, नफरत की आग नहीं है, प्रेम सच्चा है, उन्हें भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता, वहां तो यही आवाज आती है, अजब तासीर उल्फत है, मजनू बन गया लैला। नजर आने लगा हर सिम तो उसको यार का जलवा, इलाही मेरी नजरों में भी वह तासीर हो गए। नजर जिस शय पे डालूं वो तस्वीर हो गए। तंग नजर को ये जलवा दिखाई नहीं देता। उन क्षुद्र दृष्टि वालों को हमारा यही परामर्श है, झटक दो मैं कशो दामन से अंगारे तासुब के, कि इन बातों से सारा मैकदा बदनाम होता है। तासुब का अर्थ है धर्म के आधार पर घृणा फैलाना, अर्थात सांप्रदायिक। जिनके हृदय विशाल हैं उन्हें कहीं भेदभाव नहीं दिखाई देता। वो तो संकुचित दृष्टि वालों से कहते हैं, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। विशाल हृदय वालों को सारी वसुधा अपना परिवार ही दिखाई देता है। जिसमें थोड़ा सा भी ईमान नजर आता है उसको हिंदू न मुसलमान नजर आता है। दाढ़ी और चोटी के हर झगड़े से आजाद है वो, उसको हर आदमी इंसान नजर आता है। इन्हीं सब बातों का सार निकालते हुए गुरुजी ने आगे लिखा है, यही धार्मिक सहिष्णुता तथा आस्थाओं का संवाद है कि अपनी दृष्टि तथा हृदय को विशाल बनाओ। जो व्यक्ति ये समझता है कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, वो उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो हाथी के विशेष अंग का स्पर्श करके संपूर्ण हाथी को उसी का पर्याय मान लेता है। महात्मा गांधी ने कहा है, मैं जैसे गीता में विश्वास करता हूं वैसे ही बाइबल में भी। मैं संसार के सारे महान धर्मों को अपने धर्म की तरह सच्चा मानता हूं। वो कहते थे कि कोई धर्म दूसरे धर्म का विरोधी नहीं है, अपितु उसका पूरक है। प्रत्येक धर्म उपासना पर जोर देता है। यद्यपि उपासना की पद्धतियों में भेद है, फिर भी उनका भाव मूलतः समान है, क्योंकि उपासना के द्वारा ईश्वर की आराधना का प्रयास किया जाता है। सभी उपासनाओं की पद्धतियों में उभयनिष्ठ तत्व निहित है। इसका कारण यह है कि सभी उपासना की पद्धति एक ही तत्व की अनुभूति को व्यक्त करती हैं। एक ही सत्य की विभिन्न अनुभूतियां पूजा की पद्धति में मुखरित होती हैं। उपासना के द्वारा मानव ईश्वर की कृपा और अनुकंपा की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसलिए उपासना की पद्धतियां मूलतः समान लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, वहां पहुंचने के लिए साधन भले ही अलग अलग चुने हों, परंतु गंतव्य मंजिल सबकी एक ही है। सूफियों ने कहा भी है, हिंदू ने सनम में अर्थात मूर्तियों में, हिंदू ने सनम में जलवा पाया तेरा, आतिश पे मुगा ने राग गाया तेरा, दहरी ने किया दहर से ताबीर तुझे, इंकार किसी से न बनाया तेरा। अर्थात सब धर्मों के उसूल एक ही हैं, मानव का कल्याण, परस्पर प्रेम। सूफियों ने कहा है, फकत तकावत है नाम ही का, दरअसल सब एक ही है यारो। जो आब दरिया की मौज में है, उसी का जलवा हबाब में है। उपनिषदों में भी ये कहा गया है, गवाम अनेक वर्णानाम क्षीरस्य आस्यै एक वर्णता, तथैव सर्वम धर्माणाम तत्वस्यपि एक वस्तुता। गाय बहुत से रंगों की होती है, पर दूध सबका सफेद ही है। वैसे ही धर्म बहुत, भाषा बहुत, असल तत्व वस्तु एक ही है। विभिन्न धर्मों के बीच समानता उसी प्रकार दिखाई देती है जिस प्रकार विभिन्न रुचि, व्यवसाय और वेशभूषा वाले व्यक्तियों के बीच भी समानता देखी जा सकती है। हवन का हो या चिता का हो, धुआं एक ही रंग का है। हिंदू का हो या मुसलमान का हो, लहू का रंग भी एक है। इस तरह विभिन्न देशों में एकता तभी संभव है जब धर्मों के बीच एकता स्थापित की जाए। उनका कथन है कि जिस प्रकार विभिन्न नदियों का उद्गम स्थल चाहे जो हो, परंतु वे अंततः गिरती हैं जाकर समुद्र में ही, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों से चलता हुआ व्यक्ति अंत में उसी ईश्वर को ही प्राप्त करता है। ये शुभ संकेत है कि आज के युग में विभिन्न धर्मों के बीच गठबंधन का विचार बढ़ता जा रहा है। दूसरे धर्मों के प्रति आदर और एकता की भावना देखने में आती है। विश्व के सभी धर्मों के बीच एकता और अपनापन का भाव जागृत करने में अग्रसर होना चाहिए। तभी विश्व के विभिन्न धर्म एक दूसरे के निकट आएंगे
सभी धर्म एक ही सत्य का प्रकाशन विभिन्न रूप में करते हैं। इस तरह उनमें विरोध और वैमनस्य के बजाय एकता की भावना का विकास होना चाहिए। यहाँ गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने डॉक्टर राधाकृष्णन की निम्नलिखित पंक्तियां इस प्रसंग में उल्लेखनीय की हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं, संसार में जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं वो अब समीप आ गए हैं। पारस्परिक संघर्ष और प्रतियोगिता को मिटाने के लिए आवश्यक है कि उनमें वैचारिक सहिष्णुता का विकास हो। इससे उनका पूर्वाग्रह मिटेगा, आपस की गलतफहमी दूर होगी और वे एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो जाएंगे। अतः धर्मों का परस्पर संवाद मानवता के विकास के लिए अवश्यंभावी है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय का श्लाघनीय प्रयास किया है। शिकागो धर्म महासभा में उनके उद्गार इस प्रकार हैं, यदि कोई महाशय ये आशा करे कि धार्मिक एकता इन धर्मों में से किसी एक ही विजय और बाकी अन्य सबके नाश से स्थापित होगी, तो उनसे मैं कहता हूं कि भाई, तुम्हारी ये आशा असंभव है। न तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध होना पड़ेगा और न हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही, पर हाँ, प्रत्येक मत के लिए ये आवश्यक है कि वो अन्य मतों की अच्छी बातें, भद्र विचार को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और साथ ही अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार वृद्धि करता रहे। स्वामी विवेकानंद ने समन्वयकारी दृष्टिकोण को ही स्वाभाविक माना है। उन्होंने उद्घोष किया था कि अब समय आ गया है कि जो घंटे आज सभा के आरंभ में प्रतिनिधियों के स्वागत में बजाए गए थे, वो समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले अत्याचारों और पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिद्ध होंगे। आओ हम सब एक दूसरे को बुरा कहना बंद करें। कुछ विचारकों की ये धारणा है कि सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने धर्म के समान सभी धर्मों के प्रति उदार हो और उनमें भाग ले सके। धार्मिक कलह और संघर्ष तब तक बने ही रहेंगे जब तक कि इन परंपरावादी धर्मों का अस्तित्व बना रहेगा। इसीलिए आवश्यक है कि युग के अनुकूल इस प्रजातांत्रिक स्थिति में एक विश्वजनीन धर्म बनाया जाए जो सबके अनुकूल हो, और वो है मानवतावादी धर्म, जिसमें मानव मूल्य को दृष्टि में रखकर मानवता की सेवा भावना निहित हो। यही भविष्य में विश्व का धर्म स्वीकृत किया जा सकता है, परंतु ये दृष्टिकोण तो सर्वथा असंभव है। धर्म के मूल में ही उपासना, ज्ञान और आस्था निहित है, जो मानवतावाद में संभव नहीं है। हाँ, परंतु हर धर्म में मानवतावाद अवश्य निहित है। धर्मों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण यही है कि धर्म में मानवता का संदेश है। ईश्वर विहीन समाज रचना संभव नहीं है। धर्मों के प्रति आदर, निष्ठा और सहभागिता ही वह बिंदु है जहां धर्मों का समन्वय संभव है। अभी तक कहीं भी धर्म विहीन सभ्यता संस्कृति खड़ी नहीं हो सकी है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक बवंडर कम्युनिज्म के नाम से खड़ा हुआ, जिसमें ढोल बजाकर धर्म का उन्मूलन करने का नारा लगाया। लेनिन ने कहा, धर्म सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए अफीम के समान है, परंतु वह न तो आचार संहिता ही दे सके और न ही नैतिक जीवन और सर्वोच्च मानव मूल्यों का कोई सशक्त आधार दे पाए। मात्र धार्मिक संस्थानों को नष्ट करने और धर्म पर कीचड़ उछालने में ही लगे रहे। कम्युनिस्ट विचारक पूर्णतः धर्म विरोधी हैं और धार्मिक संस्थानों के निष्कासन का आदेश देते हैं। जब लेनिन रूस में धर्म के उन्मूलन का ढोल पीट रहे थे, तब वॉल्टर कोलार्ज ने उन्हें चेतावनी दी थी कि धर्म से शत्रुता मोल लेकर साम्यवाद ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। वह दिन दूर नहीं जब मानव मार्क्स और लेनिन को बिल्कुल उपेक्षित कर देगा और वे राजनीति शास्त्र की पुस्तकों तक ही सीमित होकर रह जाएंगे, जबकि ईसा, हजरत मोहम्मद, बुद्ध, गुरु नानक, कृष्ण आदि का नाम उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता रहेगा। वॉल्टर कोलार्ज की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई और कम्युनिज्म का भवन रेत की दीवार की भांति ध्वस्त हो गया। मानव सभ्यता के 10,000 वर्ष में कम्युनिज्म के 75 वर्ष 1917 से 1992 तक बिल्कुल नगण्य से हैं। मार्क्स और लेनिन मानव के मानस पटल से ऐसे उड़ गए जैसे गधे के सिर से सींग, और उनके धर्म विरोधी सिद्धांतों को ऐसे फेंक दिया गया जैसे मरे हुए चूहे को फेंक दिया जाता है। जिस धर्म को वो अफीम कहते थे, वो अब सारे रूस में बड़ी तेजी से बिक रही है। उसकी मांग बढ़ती जा रही है। धर्म को मिटाने वाले स्वयं मिट गए और धर्म उसी भव्यता से मानव के जीवन को प्रेरित कर रहा है। धर्म रहेगा
भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण जैसे अभियान से जो विश्व समुदायों को निकट ला रहे हैं तथा अंतर धार्मिक संवादों से विभिन्न धर्मों के बीच का टकराव समाप्त होगा, जिसका परिणाम वह होगा जिसकी भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन के विदाई भाषण में की थी। उन्होंने कहा था कि कट्टरपंथी, घृणा, द्वेष और नफरत फैलाने वाले लोगों के अड़ंगे के बावजूद वो दिन दूर नहीं जब प्रत्येक धर्म की पताका पर स्वर्णाक्षरों में ये लिखा रहेगा, सहयोग न कि विरोध, परभाव ग्रहण न कि भाव विनाश, समन्वय और शांति, अमन और आशनी न कि मतभेद और कलह। गुरुदेव का ये लेख आज के समय में भी सामयिक लगता है और आने वाला समय भी इस लेख को पुरातन न कर पाएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद की तरह ये सब लेख चिरकाल तक हर सुनने वाले को एक दिशा निर्देश देते रहेंगे। बस इसीलिए इस अपार लिखित साहित्य के सागर से ये मोती चुनकर आप सभी तक पहुंचाए जाने का ये प्रयास है। हमारे इस प्रयास को आप द्वारा लिखे गए आपके विचार संबल देते हैं, इसीलिए इसी तरह ये संबल हमें देते रहिए और अपने विचारों को डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा द्वारा रचित इन लेखों से सराबोर कर समाज के प्रति हम सब अपना अपना योगदान देते रहें, ऐसी कोशिश करते रहिए। आप सभी को नमस्कार।